बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशा, आप देख रहे हैं मेरे चैनल किचन विद अफशा वसीम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा बहुत ही एनर्जेटिक ब्रेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो उनके है आलू बुखारे की जूस की रेसिपी, जो बहुत ही सेहतमंद और सेहत से भरपूर बहुत ही मज़ेदार सा ये जूस बनके तैयार होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिया है मैंने एक पैन और उसमें मैं ऐड कर दूँगी आलू बुखारे, जो के लिए है मैंने 1 किलो आलू बुखारे में लिए थे, जिनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब मैं इन आलू बुखारों को इसमें ऐड करूँगी और ऐड कर देने के बाद फिर आपको बताऊँगी कि आगे स्टेप यानी कि अगला स्टेप मैंने आगे क्या करना है। तो मैं पैन में ऐड कर लूँगी सारे आलू बुखारे ऐड कर देने के बाद इसमें मैं ऐड कर लूँगी पानी, जो कि मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 2.5 गिलास पानी ऐड कर देने के बाद इसको मैं कैप से कवर कर दूंगी। उसका फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, मीडियम फ्लेम पे इसको मैं बॉईल होने तक पकने दूंगी, यानी कि जितने गल जाने तक पकने दूंगी ताकि इसके सारे छिलके अलग हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको पकने दिया था 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद अब मैंने इसका कैप हटाया है, तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये बॉयल आ चुका था, कितने अच्छे से ये पक चुकी, यानी कि इसके सारे छिलके अलग हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें से वन बाय वन करके सारे छिलके अलग कर लूँगी और जो इसमें गिर के सारे भी वो भी इसमें से निकाल लूँगी। और ये सारे इसी तरह से मैं अलग कर लूँगी और गिटकों को भी अलग कर लूँगी। जब कर लूँगी अलग, तो अलग करने के बाद ठंडा करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। ठंडा करने के बाद और सारी इसमें से छिलके अलग करने के बाद इसके, तो अब ये देख सकते हैं कि मैंने इसका फ्लेम कर लिया। अब ऑफ करने के बाद इसको मैंने कर लिया ठंडा करने के बाद, और ये सारे के सारे इसमें से मैंने छिलके आप देख सकते हैं कि सारे इसमें से गिटके अलग हो चुकी है और सारे छिलके भी इसमें से निकाल लिए। निकालने के बाद तो मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ, ये देखेगा कितने अच्छे से इसका सारा पल्म इससे अलग हो चुका है। तो अब ये देखेगा मैं इसको कर लूँगी ब्लेंड, और ब्लेंड करने के लिए मैं लूँगी एक जग और उसमें मैं ऐड करूँगी इसको, और बहुत अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसको इस जग में ऐड कर लूँगी। ऐड कर देने के बाद फिर मैं इसको हल्का सा ब्लेंड करूँगी। हल्का सा ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने दोबारा से इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको ऐड करके दिखाऊँगी कि इसमें क्या क्या मैं ऐड करूँगी और फिर ब्लेंड करूँगी। इसमें मैं ऐड कर चुकी हूँ सारा इस पल्म को आलू बुखारे के। ऐड कर देने के बाद अब मैं इसको कैप से कवर कर लूँगी और हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी, यानी कि 1 मिनट के लिए मैं इसको ब्लेंड करूँगी। 1 मिनट ब्लेंड कर देने के बाद फिर मैं इसका कैप हटा लूँगी। तो अच्छे से मैंने इसको 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद अब मैं इसका कैप हटाने लगी हूँ। अब इस टाइम पे आके मैंने इसमें क्या ऐड करना है, तो मैं अब आपको बताती हूँ। तो मैं इसमें ऐड करूँगी ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, 2.5 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर लूँगी शुगर ऐड कर देने के बाद इसमें मैं ऐड कर लूँगी ब्लैक पेपर ½ टीस्पून। इन सबको इसमें ऐड कर देने के बाद मैं इसको कैप से कवर कर लूँगी और अच्छे से 1 मिनट के लिए दोबारा से ब्लेंड कर लूँगी। और जब 1 मिनट हो जाएगा ब्लेंड किए हुए, तो मैं इसको आपको दिखाऊंगी कितना ज़बरदस्त सकते मज़ेदार से हमारा जूस बन के तैयार हो चुका होगा। तो इसमें हो चुके 1 मिनट हो चुका है। मैंने कैप हटा दिया। कैप हटाने के बाद ज़बरदस्त सा जूस बन के तैयार हो चुका है आलू बुखारे का। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाऊँगी। गिलास में मैंने अच्छे से क्यूब्स डाल लिए थे। क्यूब्स डालने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया था आलू बुखारे के जूस को ऐड कर देने के बाद कितना ज़बरदस्त सा, कितना मज़ेदार सा, कितना अच्छा सा ये हमारा बनके तैयार हो चुका है जूस। और इसके आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर इसमें आया है, जो कि सेहत से भरपूर और खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही मुफीद है। गर्मियों का तोड़ है, बच्चे बड़े बहुत ही शौक़ से ये पीते हैं। आप भी ट्राई करेगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाला तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जैसे जल्द मिल सके। अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अपने प्यारे प्यारे दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। मुझे किचन विद अफशा वसीम को फिर मिलेगी नए रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा आप मुझे, मैं आपको। अल्लाह हाफिज़।